सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। प्रिय साथियों, बहुत सारे कमेंट में आया था कि बाबा जी ज्ञान के माध्यम में हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, इस बारे में थोड़ा बताइए। तो हम आज ज्ञान से हम आप लोग को समझाएंगे कि ईश्वर को कैसे दर्शन करें, लेकिन आपको वास्तव में अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करेंगे तभी आप यहाँ आइए। कैसे आना हुआ बेटी? ये सब राशन लेके आया। क्या लाई? दाल चावल, ये राशन तो सब लेके आया। क्या ज़रूरत है सबकी, ऐसे ही घूमते आने हैं। ये हमारा एक मित्र है जो यहाँ बाजू गांव में रहते हैं। कभी कभी मिलने आ जाते हैं और कुछ राशन भी लेके आ जाते हैं हमारे लिए। वो आते रहते हैं, गांव के यहाँ बाजू में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो हमारा वीडियो भी चल रहा था, आप आ गए हैं, बहुत अच्छा बात है। आपको भी थोड़ा ज्ञान सुनने को मिल जाएगा। और सुनिए बैठ के, हम वीडियो चालू है अभी। तो मित्रों, हम आज बात करेंगे उस परमात्मा परमेश्वर को कैसे दर्शन करेंगे। वास्तव में संसार में तो ईश्वर को बहुत लोग ढूंढते कि नहीं, बहुत सारे लोग ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। लेकिन दो प्रकार के लोग ईश्वर को ढूंढते हैं। एक संसार में कुछ पाने के लिए, घर मकान गाड़ी घोड़ा, और एक वर्ग के लोग हैं जो ईश्वर को खोजते हैं। अपना जीवन व्यर्थ लगता है, रोज़ खाना, रोज़ पीना, रोज़ पहनना, रोज़ काम करना, यहाँ से उतर कर बोलते क्या हम जीवन भर यही करते रहेंगे। वो लोग भी ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनको जानना है। एक वर्ग के लोग हैं जो मानते हैं ईश्वर को। मानते कौन है? जो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं। वास्तव में तो वो आस्तिक नहीं है। आस्तिक जो वो है जो ईश्वर को ढूंढता है, मतलब ईश्वर को खोजता है। और मूर्ख वो है जो ईश्वर को बिना जाने मानता है। क्या बहुत सारे लोग ईश्वर को जानते नहीं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, उस व्यक्ति के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आपको 1000 बात मैं बोल दूं तो क्या आपको कुछ पता चलेगा? जब तक उस व्यक्ति के साथ आप मिल नहीं जाओगे, तब उसका कोई अच्छा गुण, जो उसका अंदर कोई गुण है कि अच्छा व्यक्ति है, तब आप उससे मिलोगे तभी पता चलेगा ना। हम क्या बिना जाने ईश्वर क्या है, कैसा है, कैसे दिखता है, कैसे नहीं दिखता है, बिना जाने हम पुस्तक से पढ़कर, पंडित लोग से सुनकर हम ईश्वर को मान जाते हैं और जीवन भर पूजा करते हैं। ये मूर्खामी बात है। मतलब मूर्ख, अंधा जैसा। अंधा को अगर आप पत्थर को ईंट बोले तो भी वो मान जाता है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। तो वास्तव में संसार के लोग अंधे से भी कम नहीं है, क्योंकि उनको मानने की आदत आ गया है कि ईश्वर है, लेकिन उनको पता नहीं ईश्वर है क्या नहीं है जी, उनका जीवन में अनुभव नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट में आया था, बाबा जी हमको समय नहीं है साधना करने की, क्योंकि साधना से ही आप ईश्वर को जान सकते हैं, भक्ति से ही जान सकते हैं, समर्पण में से ही जान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग का ये कमेंट में आया था कि ज्ञान के माध्यम से थोड़ा बताइए हम ईश्वर को कैसे जान पाए। तो इस बात पर हम बात करेंगे। तो हम ईश्वर को क्यों नहीं जान पाते हैं? ईश्वर तो, मेरा अनुभव से ईश्वर है, लेकिन आपका अनुभव नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकल में आज बताएंगे ईश्वर को हम क्यों नहीं जान पाते। वास्तव में क्या चीज़ है? ये लकड़ी काटने का, इसको उड़िया में काती कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इसको उड़िया में काती बोलते हैं। अगर ये आप देखो, ये काती थोड़ी, ये लकड़ी हारने का चीज़ नहीं है, वास्तव रूप है। वास्तव रूप क्या है? ये स्टील है, लेकिन हम उसको नाम रूप दिया गया है। इसका आकार जब बदल गया तो हम उसको काती बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये काती थोड़ी, ये लोखंड है, मतलब स्टील है। स्टील है नहीं, ये जो ये वास्तव में जो स्टील है उसका नाम रूप बदल गया है। ये जो नाम रूप ही माया है। जैसे हो गया ये एग्जाम, ये क्या है? ये पैकेट बोलते हैं आप, लेकिन वास्तव में पैकेट थोड़ी, ये प्लास्टिक है। हम उसको नाम रूप दे गए, इसी कारण हमें ये नाम रूप ही माया के कारण है। जब आप
कोई भी चीज़ को नाम दे देते हैं, उसमें ही हम फंस जाते हैं। वास्तव जैसा है उसको ऐसे ही देखना ही वास्तव उस स्वरूप है। हम लोग क्या वो नाम रूप में फंस जाते हैं। जब हम मतलब एक पेड़ है, ये आम के पेड़ है बाजू में, ये हम आम का पेड़ नाम दिया है, ना वास्तव में ये आम का पेड़ है ना पेड़ है। वास्तव रूप बिना समझ के उसको देखिए, कितना आनंद आएगा। अगर आप समझने लगोगे ये पेड़ है, उसका पत्ता है, इसका डाली है, ये इतना मोटा है, तो ये क्या माया है। इस जो समझते हैं ना आप, अगर कुछ चीज़ को आप समझोगे ना, ये माया है। और माया जब तक नहीं हटता है आपका अंदर से, उसका वास्तव स्वरूप को आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि माया के पीछे ईश्वर है। आप समझ गए, एक बात समझ लो, फिर पूरा सब मित्रों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी आगे दो, आप भी समझ लो। कोई भी चीज़ को अगर आप उसको नाम और रूप को जानने की कोशिश करते हैं तो माया में फंस जाते हैं, उसको वास्तव रूप को नहीं जान पाओगे। वास्तव रूप क्या है, जो जैसा है उसको ऐसा देखना है, तो आपका अंदर वो ऊर्जा जागृत होगा, आपको अनुभव होगा। अगर कुछ चीज़ को आप समझने लगोगे, ये लकड़ी है, ये लकड़ी नहीं है वास्तव में, हम उसको नाम दिया व्यवहार के लिए, जीने के लिए। अगर उसको लकड़ी समझोगे तो दूसरा कोई आएगा कुछ और बताएगा उसका भाषा में, तो भाषा का जो अलग अलग नाम हो गए ना, आप बोलोगे लकड़ी है, कोई आएगा बोलेगा ये अमक नाम है, तो दोनों में अंतर है। ये नाम रूप में फंसो मत, बस उसको देखो। इसको देखने से जो आपका अंदर ऊर्जा ना वो बहेगा, ऊपर बहेगा, फिर आप उस ईश्वर को समझ पाओगे। नहीं तो अगर नाम रूप में फंसा रहोगे तो जीवन भर मुक्ति नहीं है, क्योंकि नाम रूप ही आपको माया में डाला जाता है। तब ये आत्मा का दर्शन है, जो वास्तविक रूप ही ये आत्मा है। आप उसको जब बिना समझ के देखोगे तो अपना अंदर आप देख सकते हो क्या फील होता है, आपका अंदर क्या फील होता है। आपका अंदर कुछ भी नहीं फील होगा, और कुछ भी नहीं फील हो रहा तो ये आत्मा है। अगर कुछ समझ रहे हैं तो माया है। आप समझ रहे बात। अगर कुछ इस संसार में जो चीज़ को अगर समझने लगोगे तो ये माया है, और नहीं समझ के उसको देखते रहोगे, बस देखना हो रहा है, तो ये आत्मा का स्वरूप है, आपका भीतर अनुभव होगा ये। और परमात्मा विराट है, मतलब विराट को कैसे समझोगे, ये जो देख रहे चीज़ को, इसका साइड में क्या है, ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, कुछ है, शून्य है, परम शून्य है कि नहीं। ये जो चारों तरफ देख रहे हैं ये परम शून्य है। इसी के कारण हम उस परम शून्य को नहीं जान पाते हैं, जिसको विराट कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिससे संसार निकला है, जिससे संसार बना है। परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि में, सृष्टा स्वयं ही सृष्टि बन रहा है। ये मत समझो कि परमात्मा संसार बना के कहीं बैठ गया है। वास्तव में परमात्मा ही स्वयं सृष्टि हो रहा है। ये जो शून्य से ही ये निकला है, परमात्मा यहीं में उतरे हैं। तो हम ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, जो जंगल पहाड़ पर्वत देख रहे हैं, उसका पीछे भी शून्य है, उसका आगे भी शून्य है, उसका नीचे भी शून्य है, परम शून्य है। ये परम शून्य है, परमात्मा है, जहाँ कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो परमात्मा का माया है। माया भी परमात्मा है, लेकिन उनका वास्तव रूप परम शून्य है। ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना कुछ है, परम शून्य है। उस परम शून्य से ही ये चीज़ निकला है। ये प्राकृतिक चीज़ को कहते हैं। वास्तव में आपका अंदर जब आप साधना करोगे, ध्यान में उतरोगे, तब उस परम शून्य परम स्थिति में आप पहुंच जाओगे अंदर से। ये तो आपको ज्ञान के माध्यम से मैंने बताया है, लेकिन ये मेरा अनुभव है, ये आपका अनुभव नहीं है। जब आपका अनुभव हो जाएगा, उस परम स्थिति में पहुंच जाओगे, तो आप चुप हो जाओगे। आपका मन में कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि स्वयं विराट आपका अंदर उतर चुका है। जो जैसा है उसको ऐसी नज़र से देखोगे, उसको आपका दिमाग नहीं यूज करोगे। जब दिमाग यूज करोगे तो माया में फंस जाओगे। तो ज्ञान के माध्यम से मित्रों मैंने समझाने की कोशिश किया है, लेकिन ये दूसरे का अनुभव है। आप अनुभव कीजिए ध्यान साधना से। तो सबको प्रणाम, नमस्ते।